स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबार इसको कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे जो शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें होंगी। इसके अलावा 69,000 भर्ती पर ऑर्डर संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। 6,000 सीटों को ओबीसी में जोड़ने की मांग लगातार 2-3 दिन क्रमवार से चल रही है, उसकी बातचीत करेंगे। एलटी ग्रेड भर्ती में चार्जशीट दाखिल होते ही आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे और अध्यक्ष आपके अभ्यर्थियों के बीच में जो विक्की खान है उन्होंने भी एकदम स्पष्ट बोला है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो एक फर्जी वायरल हो रहा था उसका मैंने कल एकदम स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण वीडियो बना दिया था। जो फर्जी सिलेबस वायरल हो रहा था उसको देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए शिक्षकों की राय जरूरी है, ये आपके एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बोला है। और भी कुछ प्रमुख अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी, उन सभी को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 69,000 भर्ती से संबंधित आपको प्रत्येक दिन कई चैनल्स के जरिए आपको पता चलता होगा, ये फलाने दिन की कॉज लिस्ट है, ये फलाने दिन की कॉज लिस्ट है, ये इस दिन की कॉज लिस्ट है, अपना केस मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक मानसिक अवसाद, मानसिक प्रताड़ना देते होंगे कि आखिर कब तक आएगा। लेकिन कल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जब मैंने आप लोगों को दी कि सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय ललित साहब ने एकदम स्पष्ट बोला कि 69,000 संबंधित जितने भी अब मुद्दे हैं ऑर्डर सुनाने के बाद ही हम कोई मुद्दे को सुनेंगे। अगर ऐसा अब कोई नहीं करता है तो सीधे सीधे आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। और उसका मैंने आप लोगों को ऑर्डर भी दिखाया। तो इस संबंधित में उससे कयास यही लगाया गया है कि 14 तारीख को वो केस लिस्टेड है, यानी कि उस केस को उसकी डेट जो है लिस्टिंग है 14 सितंबर को, यानी कि अब उसके पहले ही आपका ऑर्डर आएगा, एकदम स्पष्ट है। लेकिन 2 तारीख की डेट को लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से बोल रहे हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो आपके मोहन सर किसी केस को टेकअप अभी तक नहीं किए हैं उन्होंने। लगभग 26-27 तक भी लिस्ट जो आई उसमें नहीं है। लेकिन एकदम स्पष्ट समझिएगा कि कॉज लिस्ट में केस बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर 1% संभावना रहती है उस केस के मेंशन होने की। मैक्सिमम 98 to 99% केस मेंशन होते हैं सप्लीमेंट्री में ही, ठीक है ना। और ऑर्डर कंप्लीट होगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, पुनः बोल दूँ, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि कई जगह से उनको सूचना मिलती है कि कॉज लिस्ट में केस मेंशन नहीं है तो कब आएगा। पुनः बोल दूं आप लोगों को कि सप्लीमेंट्री में जब भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन पहले की सप्लीमेंट्री में भी आपका केस मेंशन हो जाएगा। इस बात को लेकर तनिक भी परेशान मत होइएगा। बस सिर्फ और सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर कब तक पूर्ण होगा, ठीक है ना। लास्ट डेट तो 14 से पहले ही होगा। उम्मीदें यही हैं कि 2 तारीख को आ जाएं, लेकिन ये भी एक उम्मीद ही है। और 5 तारीख की तो उम्मीद जो हम लोगों ने की थी कि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान हो सके नियुक्ति पत्र के साथ, वो उम्मीद थोड़ी सी धुंधली है। हालांकि ये उम्मीद करना तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी लगातार अब अलग से एक नया उनकी तरफ से चीज़ जारी किया जा रहा है कि 6,000 सीटों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, वो भी ओबीसी के लिए, ठीक है ना। अभ्यर्थियों ने आयोग से जो 68,500 की पिछड़ा वर्ग की सीटें बची हुई हैं 6,000, उसको जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये अलग से है, देखिए जैसे पता है कि आपको पहली बार में 41,556 लोग चयनित हुए थे, फिर उसके बाद सम्मिलित करते हुए लगभग 46 से 47,000 लोग आपके पूरी 68,500 में भर्ती प्रक्रिया में कंप्लीट हुए थे, उतने लोग चयनित हुए थे। लेकिन सीटें थी 68,500, है ना। तो लगभग यहाँ पर 22,000 के लगभग सीटें बची हुई हैं। तो इन्हीं सीटों को डायरेक्टली अभ्यर्थी जोड़ने के लिए ही केस कर रहे हैं कि डायरेक्ट 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। और यहाँ पर मांग जो की जा रही है वो अलग से 6,000 सीटें जो रिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, क्योंकि देखिए जितने भी बैकलॉग सीटें होती हैं, यानी कि जो एक भर्ती प्रक्रिया, जैसे आप एलटी का देख लीजिए, है ना। एलटी में क्या है कि जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं, तो जो सीटें बच रही हैं वो बैकलॉग में चली जा रही हैं, यानी अग्रणित कर दी जा रही हैं आने वाली भर्तियों में, वो आगे चली जाएंगी। तो उसी प्रकार से इस सीटों को, इन सीटों को जोड़ने की बात की जा रही है। हालांकि एकदम स्पष्ट है सीटें जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर सरकार भी, बेसिक शिक्षा मंत्री भी एकदम स्पष्टीकरण उन्होंने बोल दिया है। अब 22,000 सीटों को जोड़ने वाली जो याचिका है उसको दाखिल कर अगर मजबूत पैरवी होती है तो आगे इस पर सेकंड जो लिस्ट के लिए अभ्यर्थी बचे हुए हैं या सेकंड काउंसलिंग के लिए जिन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर। तो इस पर आपके एकजुटता का काम, क्योंकि जब आपकी
आपका जब रिज़ल्ट आया था, फिर उसके बाद जब काम आगे बढ़ा तो मैंने एकदम स्पष्ट बोला था, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एलटी और टीजीटी और पीजीटी के रिज़ल्ट पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 22,000 सीटों को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। तो उस समय तो किसी ने फोकस किया नहीं। अब जब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही तो जितने तमाम मुद्दे हैं लास्ट टाइम में ही आप लोगों को पिनअप कराने हैं। मुख्य मुद्दा उस टाइम था, उस समय आप लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकते थे। बहरहाल जो इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो सके प्राथमिक में, क्योंकि सभी योग्य हैं, जितने 146 क्वालिफाइड हैं और इसमें से मैक्सिमम, क्योंकि देखिए सबका तो होना मुमकिन है नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का हो सके वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी प्रमुख अपडेट है कि ज्वाइनिंग नहीं दी तो भंग होगी प्रबंध समितियां। ये कल की ही प्रमुख अपडेट है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने माध्यमिक विद्यालयों को चेतावनी दी है कि 40 में से केवल 8 को विद्यालय प्रबंध समितियों ने दिलाया है चार्ज। डीएस दफ्तर आकर शिकायत कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण न कराना प्रबंध समितियों को भारी पड़ सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराने वाले विद्यालयों को प्रबंध समितियों को भंग करने की चेतावनी दी है और ये 40 अध्यापक प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने के लिए भेजा है। जिला विद्यालय निरीक्षक जो आपके श्याम किशोर तिवारी ने सहायता प्राप्त विद्यालयों को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके मात्र 8 अभ्यर्थियों को ही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों ने ज्वाइनिंग कराई है। बाकी 32 अभ्यर्थी विद्यालय प्रबंधन समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि प्रबंधकों की ओर से अब तक 32 अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है और अगर ऐसी शिकायत लगातार आ रही है तो सिर्फ 4 विद्यालयों ने कराई ज्वाइनिंग है। बाकी के जितने विद्यालय उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई है तो उनकी चयन समिति को भंग भी किया जा सकता है और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई आपके अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। बात करें अल्टी ग्रेड की तो चार्जशीट दाखिल होते ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे भर्ती। दिखी उम्मीद, इस हफ्ते आरोप पत्र दाखिल कर सकती है एसटीएफ। अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में पेपर आउट मामले की जांच कर रही है एसटीएफ। इस हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है और उम्मीद यही है, क्योंकि मैक्सिमम जो पद हैं, मैक्सिमम जो सीटें हैं हिंदी और सामाजिक की ही हैं और इन अभ्यर्थियों की वजह से बाकी के 13 विषय के अभ्यर्थी भी रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक साथ सबका ज्वाइनिंग हो जाए ताकि सबकी प्रमोशन और सबकी सैलरी इंक्रीमेंट सब एक साथ हो, क्योंकि सबने एक साथ परीक्षा दी है तो किसी का आगे पीछे ना हो। बाकी 13 विषय के तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ही हैं, बाकी के 2 विषयों का जल्द से जल्द हो जाए तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। और आश्वस्त किया है जांच के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को कि 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और नई शिक्षा नीति को लेकर लागू करने के लिए शिक्षकों से मांगे हैं सुझाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है नीति लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है, इसलिए देश भर के शिक्षकों से सुझाव मांगे गए हैं। पूछा है कि नीति को लागू करने की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया है, जिसमें 17 आपके विशेष लोग हैं, जिसमें आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं दिनेश, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं, कई महत्वपूर्ण निदेशक, उप निदेशक, सचिव, उप सचिव को इसमें बनाया गया है ताकि नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके और जिसका उचित और बेहतर परिणाम निकाला जा सके। अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। टीटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म, 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। अब भैया हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, वो सबसे बेहतर प्रदेश है। वो पूरे भारत के हर राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देता है और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एमपी ने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने के लिए बात कही थी और ऐसा ही बिहार में देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज पर अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। ये प्रावधान बिहार सरकार की ओर तरफ से शनिवार को अधिसूचना किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में
शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं। अब शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी और 15,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार आवश्यक जो कदम है वो उठाएगी। बीएचयू प्रवेश परीक्षा आज से है। 3 पालियों में पीजी के 38 पाठ्यक्रम के लिए 39,835 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा और प्रवेश परीक्षाएं लगातार जारी हैं। आप लोग संक्रमण का ध्यान रखते हुए परीक्षा देते रहिए और सुरक्षा के मद्देनज़र को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट रही है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। और पुनः बता दूं 69,000 भर्ती में जो ऑर्डर आएगा वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में ही मेंशन होने की बात आएगी। बाकी 22,000 सीटों को एक साथ जोड़ने की बात ज़्यादा सकारात्मक रहेगी, न कि वर्गवार अलग अलग प्रकार की सीटों को जोड़ना। ये आपकी एकजुटता को ज़्यादा प्रदर्शित करता है। आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो उसका बेहतर और सफल परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।